जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा आरआरबी ग्रुप डी के मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं जो कि हमारा क्या है आरआरबी ग्रुप डी में बहुत तगड़ा क्या है आपका पूछता है। तो आप यहाँ पे खुद प्रश्न देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। क्या है, आप प्रश्न देखने में छोटे हैं तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? आप यहाँ स्वयं देख लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। आप यह चेक करके बताइए क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं इतने आसानी से। अगर बता सकते हैं तो आप हमसे पहले कमेंट करिए। तो देखिए संख्या क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मस 8 है, तो निम्न में से उनका लस नहीं होगा। प्रश्न फंसा दिया, क्या मस दे दिया, कह रहा लस नहीं होगा, प्रश्न में फंसा दिया। अब ऐसे प्रश्न में हम करेंगे क्या, ना तो हमें संख्या पता है, अगर संख्या अगर दोनों दिया होता तो हम लस निकाल लेते, पता चल जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई यह एक बात आप जान लीजिए कि अगर जो मस होता है वह मस क्या करता है, उन संख्या को जो दिया गया है उस संख्या को विभाजित कर देगा, मतलब काट देगा। जब काट देगा तो वह उसका लस बनेगा। मस क्या करता है, लसा को काट देता है। अगर काट दिया तो लसा बनेगा और नहीं काटा तो लसा नहीं बनेगा। तो देखिए 8 का भाग 24 करेंगे तो 8 तिरिक 24, यहाँ हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं। 8 तिरिक 24, 3 से काटेंगे, सॉरी यहाँ 8 से, 8 एक का 8, 8 तिरिक 24। यहाँ भी 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 छंग 48। यहाँ भी 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 सते 56। लेकिन यह आपका 8 से नहीं कटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी की तरफ चला जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न 2 की बात कर लेते हैं। क्या, प्रश्न 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या कर रहा है, 28 और 42 के लस तथा मस की क्या करिए, अनुपात बताइए। लस और मस का क्या करना है, हमें अनुपात बताना है। ध्यान दीजिए 28 और 42 का अगर हम लस निकालेंगे तो 14 दूना 28, 14 तिरिक 42। तो इसका जो मस बनेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 14 आएगा। मस कितना बनेगा, 14। ये मस हो गया। और लस क्या हो जाएगा, अब देखिए 14 तो कॉमन हो गया था, बचा कितना था, 2 बचा था, 14 तिरिक 42, 3 बचा था। 14 दूना मतलब हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, 14 6 84। तो लस हमारा आ जाएगा 84। अब अनुपात किसके किसके साथ कह रहा है, लस और मस में अनुपात कह रहा है। किसमें कह रहा है, लस और मस में। तो 84 बटे कर दीजिए 14, 84 बटे 14 तो काट दीजिए। 14 एक कम 14, 14 छंग 84। तो आ गया कितना आपका अनुपात, 6:1। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 6:1, पहला नंबर, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे ट्रिक वाली बात हम आपको बताते हैं कि जब भी लस और मस का अनुपात पूछे तो हमेशा जान जाइए मस जो होगा उसका अनुपात कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। बाकी देख लीजिए अगर ऑप्शन में और किसी में 1 आ रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं आ रहा डायरेक्ट उत्तर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न 3 आपका क्या कह रहा है कि 2/5, 4/10 और 8/25 का लसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमारा, इसका लसा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अभी तक तो जिसमें भिन्न नहीं होता था उसका लसा तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते थे। अब जिसमें भिन्न है तो उसका लसा कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसका भी लसा ज्ञात करने का तरीका है। ऐसे सवालों के लिए क्या कहते हैं, चाहे जिसका लसा कहे और चाहे जिसका मस कहे। अगर लस कहेगा तो हम हर का अंश का लस निकालेंगे, हर का मस। और मस कहेगा तो अंश का हम क्या करेंगे, मस निकालेंगे, हर का लस। जो कहेगा वही चीज़ हम क्या करेंगे, अंश का निकालेंगे, हर का उसका उल्टा कर देंगे। तो चलिए देखिए 2 4 8 का लस कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 2 4 8 में बड़ी संख्या क्या है, 8 ही है, इसलिए लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना होगा, 8 होगा। 5 10 25 का मस कितना होगा, मस हम जानते हैं छोटी संख्या कॉमन लेते हैं, इसलिए इसका मस क्या हो जाएगा आपका, आप भी जान गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा। आप बिना इसको सॉल्व किए ही लगा सकते हैं। बात समझ गए। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 36 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। मतलब हम वह संख्या हमें बताना है, छोटी से छोटी संख्या, मतलब जो कि आपका प्रश्न में दिया गया है। क्या करें, 8 भी उससे कट जाए और क्या हो 36 भी, 12 भी सॉरी कट जाए और 36 भी पूरी तरह से उससे कट जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम मेरे प्यारे बच्चों हमेशा भाइयों क्या करते हैं, हम हमेशा लस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लस निकालते हैं। तो 8 12 36 का हम लस निकालेंगे, कितना बनेगा,
तो 8 12 36 का लसा कितना होगा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करके निकालिए, आप डायरेक्ट भी निकाल लीजिए और वैसे आपका लसा इसका बन जाएगा क्या, 72 बनेगा। कितना बनेगा, 72। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 72। 8 9 72, 12 6 72, 36 दूना 72, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अब देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी संख्या का मासा 25 है और लसा 1025 है। कह रहा है क्या, कोई संख्या है जिसका मासा 25 है और लसा 1025 है। यदि पहली संख्या x है तब दूसरी संख्या, और कह रहा है आपका पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 625 है, तो x का मान बताइए। प्रश्न आपका देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आपका क्या है, हल करने में बहुत ही क्या होगा, छोटा उत्तर इसका आएगा। बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब उनको सॉल्व करना होगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, या बहुत लगेगा 25 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब 25 सेकंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें करेंगे क्या, इन दोनों का आपस में गुणा, लस और मसा का आपस में गुणा होता है, संख्या का गुणा आपस में होता है। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, देख लीजिए। तो लिखेंगे क्या, x गुणे कितना 625 बराबर 25 गुणे हो जाएगा 1025। 25 अगर हम 25 25 25 में 625। बात समझ गए। अब इसको काट दीजिए इधर से, 25 1 का 25, 25 चौका 100, 2 बचा 25 1 कम 25, तो आंसर आपका कितना आ गया, 41। कितना आ गया, 41। तो ऑप्शन यही बन जाएगा क्या, 41 हो जाएगा। मैंने कहा था कितना से लगेगा, बहुत से ज़्यादा लगेगा, 15 सेकंड या 20, बहुत ज़्यादा लगेगा 25 सेकंड, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, प्रश्न देखने में बड़ा है, बस ट्रिकी प्रश्न है, सब क्या है, ट्रिकी प्रश्न है, ज़्यादा टाइम आपका ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि 697/533 का न्यूनतम रूप होगा। तो ध्यान दीजिए, 3 3 6 5 11 और यहाँ हो गया कितना, 16 16 और 6 हो गया 22। तो चलिए इसका कह रहा है न्यूनतम रूप होगा, तो हम इसको किससे काटें तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 1 कम 7, सॉरी 7 9 63, 63 हो गया। तो कितना बचा आपका यहाँ पर, 6 बचा, तो 67 हो गया, 7 से कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, जब 7 से नहीं कटेगा तो 9 से काटेंगे नहीं, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, तो 11 से काटेंगे। तो 11 छका 66, 11 से भी नहीं कटने वाला है। तो क्या करेंगे, अब 11 से भी नहीं चेक करेंगे, चेक किससे करेंगे, 13 से। 13 5 65, 13 से भी नहीं कटने वाला है। 13 से नहीं कटेगा, 17 से चेक करेंगे, 17 चौका 68, 17 1 कम 17, ऊपर वाला 17 से कट जाएगा, नीचे वाला देखते हैं, 17 3 51, 2 बचेगा, नीचे वाला 17 से कटेगा नहीं। चलिए अब 17 से नहीं कटेगा तो 19 काटते हैं, 19 3 57 और कितना हो जाएगा आपका, 9 इधर और 3 उधर, 12, 19 53 55 56 14, 19 से कटेगा नहीं, 19 से नहीं कटेगा, 23 से काटिए, 23 3 69, 23 से भी नहीं कटेगा। तो इसको आप काटेंगे किससे, हाँ चलिए अब ऐसा करिए, जब ऐसे आप नहीं काट सकते तब ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे चलिए तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अब देखिए 21 तक नहीं कटा है, तो एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, क्या एक चीज़ हम यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम इसमें देखिए 69 है, कितना है, 69 है, ऐसी संख्या ले कि एक अन्नम चले ऊपर और नीचे भी एक अन्नम रहे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 33 दूना कितना होता है, 66, 33 के नीचे वाली संख्या से हम चेक करेंगे तो कटने वाला नहीं, क्योंकि 33 का डबल बन जाएगा। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, 33 से बड़ा लेंगे, 39 से काटेंगे, 39 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट जिससे कटेगा वो आपका संख्या होगा 41 होगा। क्या होगा, 41। तो हम लिखेंगे 6 9 7 बटे कितना तो हम इसको 41 से काटेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ बन जाएगा 13, 41 से काटने पर। इसलिए इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा डायरेक्ट वो कितना बन जाएगा, आपका सी वाला चला जाएगा, 17/13, यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि प्रश्न देखने में तो सिंपल होते हैं, लेकिन आपके कोई कोई प्रश्न बहुत टफ होते हैं। अगर आरआरबी ग्रुप डी का आप क्या करते हैं, अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं
तो इसके लिए क्या है कि आपको मैथमेटिक्स बहुत ही तगड़ा करना होगा। तो आपके अगर हमारे ये प्रश्न आपको अगर बहुत अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट करके यह बताएं कि वीडियो आपका कैसा बना था। ओके, जय हिंद।